उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला ले लिया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने के फैसले की हो रही है। सरकार ने जलालाबाद का नया नाम भगवान परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले के बाद नाम परिवर्तन से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं भी हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि यह फैसला सरकार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने की नीति का एक हिस्सा है। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ मौजूद रहे और बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें नाम परिवर्तन के साथ साथ निवेश, उद्योग और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल है। सरकार का मानना है कि नियमों का उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना है और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना है। जलालाबाद का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी करने के फैसले को राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठा रही है। इससे पहले भी प्रदेश में कई शहरों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदल चुके थे। अब जलालाबाद का नया नाम नहीं है। इसी क्रम में एक बड़ा फैसला भी माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने देश की एकता और अखंडता के लिए एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। इसी देखिए संघर्ष के दौरान 1953 में कश्मीर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के जिन क्षेत्रों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत का हिस्सा बनाया रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां देखिए आज भाजपा की सरकार उनके विचार और उनकी देखिए एक सोच को लेकर आगे चल रही है। उन्होंने ये कहा कि उनकी सोच आज भी देश को एकजुट रखने में पूरी तरह से आगे बढ़ती है। कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी फैसले भी लिए गए। आईटी और आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप मिशन की स्थापना के प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में भी स्थिति और मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश को देखिए $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नए कदम उठाए जाएंगे। स्टार्टअप मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे औद्योगिक और युवाओं को बेहतर सुविधाएं और निवेश का माहौल मिलेगा। तो कुल मिलाकर सोमवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि योगी सरकार एक तरफ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपने एजेंडे को और आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ निवेश, उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए भी नई योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जलालाबाद का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी करने का फैसला जहां राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है, वहीं स्टार्टअप मिशन को मंजूरी प्रदेश की आर्थिक विकास रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। तो देखिए कि योगी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि संस्कृति के साथ साथ विकास भी लेकर उत्तर प्रदेश में चले। इसी कदम को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब स्टार्टअप प्लान भी कर लिया गया है और जलालाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जलालाबाद नाम बदलने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ गई थी।